मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के मंदिर का उद्घाटन तो 22 जनवरी को हो चुका है, जो मेरे जैसे करोड़ों भारतवासियों के लिए एक सुखद एहसास है। लाखों लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि देखो हम लोगों ने कैसे मंदिर बनवाने के साथ साथ साइंस, टेक और इकोनॉमी की ग्रोथ के मामले में वर्ल्ड में लीड कर रहे हैं, लेकिन कोई भारत की प्रॉब्लम्स के बारे में बात करना नहीं चाहता। देखो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो सुबह उठते ही खुद को एज एन इंडियन असेम्ड फील करते हैं। पॉल्यूशन और पॉपुलेशन के अलावा कुछ दिया हमने दुनिया को? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कोई कंट्रीब्यूशन है हमारा? ये लोग तो वैसे भी काफी टॉक्सिक हैं, इनसे किसी भी प्रोडक्टिव डिस्कशन की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। दूसरे टाइप के वे लोग हैं जो किसी अच्छे हो रहे काम में चाहते हैं कि फॉल्ट आ जाए, जिससे कुछ लोगों की बेइज्जती हो जाए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इतना सुंदर नहीं है, स्टैच्यू इतना अट्रैक्टिव नहीं है। तो इंडिया की मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन और मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट है यहाँ पर ताजमहल। अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें, अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ताजमहल जितना भी पॉपुलर हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ रुपए पर ईयर कमा पाएगा, यानी कि 120 ईयर्स इसे लग जाएंगे 3000 करोड़ रुपए की कॉस्ट को ब्रेक इवन करने में यहाँ पर। और तीसरे टाइप के वे लोग हैं जिनको देश में हो रहा हर काम राम राज्य की तरह दिखाई देता है। इनके हिसाब से देश का प्रधानमंत्री कोई मिस्टेक ही नहीं कर सकता और देश एक ऑलरेडी सुपर पावर बन चुका है। ये देखो कितना कुछ अच्छा भी तो हो रहा है इस देश में, नहीं हो रहा? अरे बहुत अच्छा देश है हमारा यार। Be proud to be an Indian। देखो अपने देश पर प्राइड करना अच्छी बात है। जब कोई आपके देश पर रेसिस्ट रिमार्क पास करता है या फिर हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो अपने राष्ट्र को डिफेंड करना और सामने वाले को मुंहतोड़ जवाब देना अच्छी बात है। ये हमें करना ही चाहिए, लेकिन हमें खुद में भी झांकने की जरूरत है। हमें इंट्रोस्पेक्शन की भी जरूरत है। हमें समझना चाहिए कि इंडिया का टूरिज्म अगर कुछ जगहों को छोड़ दें तो हम अपने नेचर के कारण बहुत ही घटिया होस्ट हैं। घटिया ही नहीं, बहुत ही घटिया होस्ट हैं। ताजमहल आप चले जाइए, आप किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बस अड्डे पर चले जाइए, ट्रेन के स्टेशन पे चले जाइए और देखिए किस तरीके से क्या क्या होता है। आपको जाना है अयोध्या और कोई बस वाला आपको बिठा लेगा कानपुर वाली बस में। कोई बस वाला तुम्हारा सामान छीन लेगा और बोलेगा कि आओ आओ यहाँ से तुमको कनेक्टिंग बस मिल जाएगी, जबकि सीधी बसें वहाँ जा रही होती हैं। इस तरह का एटीट्यूड है। ये हंसी मजाक की बात नहीं है। ठीक है, हमने अयोध्या में बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट बना दिया है, रेलवे स्टेशन को बहुत ही बढ़िया बना दिया है, लेकिन वहाँ के जो टैक्सी ड्राइवर हैं उन लोगों को कौन कंट्रोल करेगा? ये टैक्सी ड्राइवर जमकर मनमानी किया करते हैं। जो भी टूरिस्ट आते हैं उनको चील कौओं की तरह नोचा करते हैं ये टैक्सी ड्राइवर। ये किराए के नाम पर टूरिस्ट को लूटा करते हैं। यह एक सच्चाई है। हमें ये बात एक्सेप्ट करनी ही होगी कि ट्रांसपोर्ट सर्विस के मामले में हम बहुत ही बेकार हैं। दूसरी बात है गंदगी। गंदगी से भारत के लोगों को एक लगता है ऑब्सेशन सा है, एक अनन्य प्रेम है गंदगी से भारत के लोगों को, कि मतलब हमको सुअरों की तरह रहना है और कोई हमारी गंदगी को लेकर हमें कॉल आउट करे तो हम हर्ट हो जाते हैं। ये इतनी कड़वी सच्चाई है ना कि इसके लिए प्रधानमंत्री को स्वच्छ भारत अभियान चलाना पड़ा था और इससे जागरूकता आई है, लेकिन अभी भी हमें इस क्षेत्र में सुधार करने की बहुत ही जरूरत है। क्या है ना कि ये एक बिहेवियरल चेंज है और ऐसे चेंजेस में टाइम लगता है। ऐसे चेंजेस धीरे धीरे हुआ करते हैं, लेकिन हमको इस फील्ड में तेजी से काम करने की जरूरत है। आप ड्रोन शॉट से वीडियोस देखोगे तो भारत के बीचेस क्या लगते हैं, बिल्कुल साफ सुंदर नीला पानी, लेकिन जब नीचे की हकीकत देखोगे तो पता चलेगा कि पत्थरों के दीवारों के बीच बियर की बोतलें फंसी हुई होती हैं। कौन फेंकता है यार यहाँ वहाँ ऐसी बोतलें? गंदगी को हमें अपने व्यवहार से अलग करना ही होगा और ये काम खाली टूरिस्ट प्लेसेस पर नहीं, हमें अपने घर से ही इसकी शुरुआत करनी होगी। आप अपने घरों में भी देखते होंगे कि चिप्स का पैकेट खाया और पैकेट को गार्डन में फेंक दिया। मॉल घूमने गए, इधर उधर सामान फेंक रहे हैं। सड़क पर जा रहे हैं, कुछ खाया और फेंक दिया। गुटखा खाकर सड़कों को लाल करते फिर रहे हैं। ये सारा एटीट्यूड का इश्यू है। ये हमारी एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए, जैसा कि जापान में होता है कि एक तरफ आप बच्चों को शिक्षित करो और दूसरी तरफ इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दो कि साला शर्म के मारे कोई उसमें अपना कचरा फेंके। जब लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव कंट्रोवर्सी के दौरान अक्षय कुमार लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे थे तो उनके कमेंट सेक्शन में एक बंदे ने लिख ही दिया कि भाई गुटखा खाकर नीले पानी को लाल मत कर देना। ऐसे में इन्फ्लुएंसर को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि सैरोगेट ब्रांड प्रमोशन करने से बचना है। आप इलायची का प्रचार करके गुटखा बेच रहे हो। गुटखा हमारे प्रचलन से बाहर हो जाना चाहिए यार।
यही धीरे धीरे स्प्रेड आउट होके पहुंचेगा कि हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री भी स्वच्छ हो जाएगी। होटलों में आप जाइए, होटलों के बिस्तरों के ऊपर गंदे सीट्स पड़े होते हैं। ये मैं टीयर 3 टीयर 4 सिटीज की बात नहीं कर रहा, ये मैं दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई जैसे सिटीज की बात कर रहा हूँ। छोटे शहरों में बेड्स तो ऐसे होते ही हैं, लेकिन इन बड़े शहरों का क्या, जहाँ की फैसिलिटी को आप इंटरनेशनल फैसिलिटीज के साथ कंपेयर करेंगे। आप इन होटलों में जाएंगे तो देखेंगे कि वही हाल है, बेड सीट्स गंदी है, बाथरूम का शावर टूटा हुआ है। ऐसे में अगर कोई फॉरेनर यहाँ घूमने आता है तो क्या इमेज लेकर जाएगा वो यार इंडिया की। ये जो इंडिया की सर्विस इंडस्ट्री का एटीट्यूड है ना कि लेना है लो, नहीं तो जाओ आगे बढ़ो, इस एटीट्यूड को ठीक करना ही होगा हमें। अभी कुछ दिनों पहले अटल सेतु का उद्घाटन हुआ था, उसमें साफ साफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि इस ब्रिज पर केवल 4 व्हीलर गाड़ियां ही चल सकती हैं। लेकिन नहीं, हमको तो वहाँ अपने टेम्पो दौड़ाना है, गाड़ी को रोक करके फोटो लेना है, रील्स शूट करनी है। जबकि इसमें साफ साफ बताया गया है कि आप इस ब्रिज पर गाड़ी नहीं रोक सकते। तो हमें अपने इस बिहेवियर को चेंज करना ही होगा, नहीं तो भले ही हम कितनी ही बड़ी इकोनॉमिक और मिलिट्री सुपर पावर बन जाएं, दुनिया हमें गंदा और मैनरलेस ही समझेगी। खैर, भारत में गंदगी और सिविक सेंस को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल, अपने पेरेंट्स और अपने भाई बहनों को जरूर शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। बहुत ही होती है जिगर के आर पार